और विजयदशमी की आपको कथा अभी सुनाती हूँ और उसको देखिए और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। बहुत मेहनत करती हूँ मैं और बट उतना प्यार शायद नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है मुझ में कुछ कमी हो या कोई ना कोई कुछ कमी रह जाती हो मेरे कंटेंट में, तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम है और कुछ भी कमी हो तो ज़रूर से मुझे सुझाव दीजिए अपने। विजयदशमी, दशहरा। विजयदशमी और दशहरा का पर्व अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती ने विजया नाम का विजय दशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए वह इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। ऐसा मानना है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है। बंगाल में यह उत्सव दुर्गा पर्व के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कोने कोने में इस पर्व से कुछ दिन पहले से ही रामलीलाएं शुरू हो जाती है। सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दुर्गा पूजन, अपराजिता पूजन, विजय प्रमाण, शमी पूजन और नवरात्र पारण, दुर्गा विसर्जन इस पर्व के महान कर्म हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजा, क्षत्रिय शस्त्र पूजा, वैश्य बही पूजन करते हैं, इसीलिए यह राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। कथा। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से दशहरे के त्यौहार के फल के बारे में पूछा। शिव जी ने उत्तर दिया, अश्विन शुक्ल दशमी को काल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो इस सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन यदि श्रावण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। भगवान रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर विजय चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन का गंधीव नामक धनुष धारण किया था। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी ने कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, जो सुकृपा करके मुझे समझाइए। शिव जी ने जवाब दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष में अज्ञातवास का शर्त रखी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाएगा तो उन्हें पुनः 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ेगा। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शामी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं ब्रहनाल के वेश में राजा विराट के पास नौकरी की थी। तब जब गौरक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अनुज अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी का विजय उद्घोष किया। विजय काल में शमी पूजन इसीलिए होता है। एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि विजय दशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों को सजाना चाहिए। इस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश करना चाहिए और वहां वास्तु पूजन करके अष्ट दिग्पालों और तथा पार्थ देवताओं की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति और अथवा पुतला बनाकर उनकी छाती में बाण मारना चाहिए और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय प्राप्त करता है वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। जय हो माता रानी की, जय हो विजयदशमी की। हैप्पी दशहरा दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, बाय।